चलिए दोस्तों, हम फिर से आ चुके हैं अरेबियन नाइट्स के सफर पर चलने के लिए और इस बार चल रहे हैं सिंदबाद के दूसरे सफर पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने पिछली कहानियों में सुना कि कैसे सिंदबाद की अमीरी देखकर हैरत में पड़ जाता है और सिंदबाद को 100 दीनारे इनाम में देकर कहता है कि वो अगले दिन भी उसके पास आए ताकि वो उसे और भी कहानियां सुना सके। और अब आगे, अगले दिन जब हिंदबाद आया तो मेज पर लजीज भोजन रखा हुआ था। सिंदबाद ने उसे और दूसरे मेहमानों को खाने का निमंत्रण दिया, फिर अपनी रोमांचक यात्राओं के बारे में सुनाने लगा। सिंदबाद ने उन्हें बताया कि किस तरह कुछ समय बाद फिर से सफर पर जाने के लिए उसका मन मचलने लगा। अब वो अपना माल लेकर नाविकों के साथ रवाना हो गया। वे लोग टापुओं पर जाकर अपना माल बेचते रहे। एक दिन वे एक ऐसे टापू पर पहुंचे जहां चारों ओर हरियाली थी और पेड़ों पर फल लदे थे, झरनों से पानी बह रहा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वहां कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। वो जगह एकदम वीरान थी। ये देखकर उसे हैरत हुई कि इतनी अच्छी जगह पर कोई भी आदमी क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यही निकाला जा सकता था कि वहां कोई ना कोई मुसीबत जरूर होगी। उसने तय किया कि वो ज्यादा देर तक उस टापू पर नहीं रुकेगा। लेकिन अब सिंदबाद के साथी फल खाते हुए टापू पर इधर उधर घूम रहे थे तो वो एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। जब सिंदबाद की आंख खुली तो पाया कि उसके साथी और जहाज वापस जा चुका था। उसने सोचा कि अगर वो ऊंचाई पर चढ़ जाए तो उसके लिए वहां से दूर तक देखना आसान हो जाएगा। सिंदबाद एक पहाड़ पर चढ़कर समुद्र की ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई जहाज दिखाई नहीं दिया। उसने टापू पर देखा एक बड़ी सी सफेद चीज पड़ी थी। वो पेड़ से उतरकर उस ओर चल दिया। जब वो वहां पहुंचा, वो एक बड़ी सी सफेद गेंद लगने लगी। वो उसके पास गया और चारों ओर से देखा, लेकिन उसे उसके अंदर जाने या ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक आकाश में काले काले बादल छा गए। ये देखकर सिंदबाद डर गया। अनजान जगह पर अचानक अंधेरा होने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में खतरा बढ़ गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। जब अंधेरा हुआ तो सिंदबाद को लगा कि बारिश होने वाली है। उसने देखा कि एक बादल उसकी ओर बढ़ा चला आ रहा है, लेकिन वो बादल नहीं, एक बहुत बड़ा पक्षी था। सिंदबाद को वो कहानी याद आ गई जो उसने नाविकों से उस पक्षी के बारे में सुनी थी। उस पक्षी को रॉक कहते थे। उसे एहसास हुआ कि वो सफेद गेंद उसका अंडा होगा। रॉक नीचे आया और उस अंडे को अपने पंखों से ढककर बैठ गया। सिंदबाद उसे देखता रहा। जब रॉक बैठ गया तो सिंदबाद ने अपनी पगड़ी उतारी और खुद को उसके पैर से कसकर बांध लिया। उसने सोचा, कल सुबह ये भोजन की तलाश में उड़ेगा, तब मैं इस टापू से बाहर निकल जाऊंगा। शायद इस तरह मेरी जान बच जाए। अगली सुबह रॉक ने भारी पंख फैलाकर उड़ान भरी। वो कई सागरों और धरती को लांघता चला गया। वो समुद्र से बहुत दूर एक टापू पर उतरा। सिंदबाद कुछ देर के लिए बेसुध हो गया। बेहोश होने से पहले उसे इतना याद था कि वो एक पक्षी के पैरों से बंधा था और उसे आसमान में उड़ाए लिए जा रहा था। वो बहुत खतरनाक खेल था। वो किसी भी समय उसके पैर से छूटकर कहीं भी गिर सकता था। जब सिंदबाद की आंख खुली तो रॉक टापू पर बैठा था। उसने झट से अपने आप को खोला और एक बड़े से सांप को लेकर उड़ गया। सिंदबाद ने देखा कि वो खड़ी चट्टानों से घिरी एक संकरी घाटी में था। घाटी में चारों ओर हीरों का ढेर था, लेकिन वहां सैकड़ों छोटे बड़े सांप भी थे। उसने कभी अपने जीवन में ऐसे सांप नहीं देखे थे। छोटे से छोटा सांप भी हाथी निकल सकता था। दिन निकल
निकलने पर वे सब गुफाओं में चले जाते थे। वे रात को ही बाहर निकलते थे। सिंदबाद ने सोचा इन सांपों को रॉक पक्षी से डर लगता होगा। उस रात सिंदबाद वहीं छुप गया। सुबह होने पर वो अपने बचाव का उपाय सोचने लगा। उसे किसी न किसी तरह उस घाटी से बाहर तो जाना ही था। सिंदबाद उस जगह ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, क्योंकि वहां उसके खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। इसके अलावा कोई भी जहरीला सांप कभी भी उसकी जान ले सकता था। उस समय वो चारों ओर से खतरों से घिरा था। ये उसके लिए इम्तिहान की घड़ी थी। तभी सिंदबाद ने देखा कि घाटी में मांस के टुकड़े आवाज के साथ गिरने लगे। उसे पुरानी कहानियां याद आ गईं, जब चीलों को अपने बच्चों के लिए भोजन खोजने जाना होता था तो नाविक और व्यापारी घाटी में मांस के टुकड़े डाल देते थे ताकि हीरे उनसे चिपक जाएं। फिर वे चीलें नीचे आकर मांस उठा लेती थी। उनके घोंसलों पर नाविकों की नजर रहती थी। जब चीलें मांस लेकर आती तो नाविक उन्हें वहां से उड़ाकर हीरे उठा लेते थे। सिंदबाद ने बड़े बड़े हीरों को मांस में चुभोया और मांस को अपने शरीर पर लगाकर पगड़ी से कसकर बांध लिया। फिर वो अपना मुंह नीचे करके लेट गया। सिंदबाद को उम्मीद थी कि कोई बड़ा पक्षी उसे मांस के लालच में घाटी से बाहर उड़ा ले जाएगा। सिंदबाद ने किसी भी मुसीबत से घबराना नहीं सीखा था। हालांकि उसे ऐसा करने में थोड़ा डर लगा, लेकिन वो जानता था कि जीवन में डर के आगे ही तो कामयाबी छिपी होती है। वो बड़ी बहादुरी से वहां लेटा रहा, मानो उसके शरीर में जान ही ना हो। तभी एक बड़ी चील उसे मांस का टुकड़ा समझकर अपने घोंसले की ओर उड़ा ले चली। चील के घोंसले के पास उसका मालिक व्यापारी ताक में बैठा था। वो सिंदबाद को वहां देखकर हैरान रह गया। सिंदबाद ने उसे अपने रोमांच के बारे में बताया और वे हीरे देने चाहे, लेकिन वो व्यापारी बहुत ईमानदार था। उसने केवल एक हीरा लिया। फिर सिंदबाद को उसके साथियों के पास जहाज पर पहुंचा दिया। इसके बाद सब लोग अपनी धरती की ओर वापस चल दिए। रास्ते में वे रोहत टापू से गुजरे, जहां उन्हें कपूर के पेड़ दिखे। इन सफर में सिंदबाद को ऐसे ऐसे पेड़ पौधे और पशु पक्षी देखने को मिलते जिनके बारे में उसने कहानियों में या बड़े बुजुर्गों से सुना होता था। उस समय सिंदबाद घबराने डरने की जगह दिमाग से काम लेता था और परेशानी से बचने का कोई ना कोई उपाय तो निकाल ही लेता था। मैं वहां गेंडा नामक पशु देखकर चौंक गया। वो हाथियों को खदेड़ देता था और उन्हें अपने सींगों पर उठा लेता, लेकिन वे गेंडे हाथियों का खून आंखों में लग जाने पर अंधे हो जाते थे और जमीन पर गिर पड़ते थे। तब रॉक पक्षी उन्हें उठाकर ले जाते और अपने बच्चों को खिलाते। सिंदबाद ने ये बात अपने मेहमानों को बताई। इस यात्रा में सिंदबाद बहुत से हीरे लाया था। इसके बाद वो काफी अमीर हो गया। वो बलसारा के बंदरगाह से होता हुआ बगदाद में अपने घर पहुंच गया। सिंदबाद ने कहानी पूरी करने के बाद हिंदबाद को फिर से 100 दीनारें इनाम में दी। सिंदबाद ने उसे अगले दिन आने की भी दावत दी। हिंदबाद ने खुशी खुशी हामी भर दी। जब हिंदबाद अपने घर लौटा तो वो सिंदबाद के बारे में सोचता रहा। उससे मिलकर तो अमीरों के बारे में उसकी सोच ही बदल गई थी। हिंदबाद को लगता था कि अमीर आदमी बहुत जालिम होते हैं। वे गरीबों को अपने आगे ना तो कुछ समझते हैं और ना ही उनकी परवाह करते हैं। लेकिन सिंदबाद ऐसे लोगों में से नहीं था। वो तो माशाअल्लाह बहुत ही नेक दिल इंसान था। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ अरेबियन नाइट्स के सफर में। हम फिर हाजिर होंगे अगले सफर पर चलने के लिए। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए।